गांधी ने अपने मणिपुर के दौरे के दूसरे दिन आज 2 राहत शिविरों का दौरा किया। शुक्रवार को सबसे पहले राहुल गांधी मोइरांग के कोइंजुबाम राहत शिविर में पहुंचे और वहां रह रहे परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मोइरांग कॉलेज में स्थित राहत कैंपों का मुआयना किया और यहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। संघर्ष के बाद से राज्य भर में अब तक करीब 50,000 लोग 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहुल के राहत शिविरों में पहुंचने की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, प्यार, भाईचारा और शांति का संदेश लेकर राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंचे हैं। कल वे हिंसा के पीड़ितों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, उनका दुख बांटा, उनके आंसू पोंछे, उन्हें हिम्मत दी, ये भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मणिपुर में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा आज भी जारी है। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने इम्फाल में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने सरकारी हेलीकॉप्टर से यांगतम और चुराचांदपुर के तेमवांग में ग्रीनवुड राहत शिविर का दौरा किया था और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। गुरुवार को राहुल जब इम्फाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चुराचांदपुर जाने के लिए निकले तो विष्णुपुर के पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया था। विष्णुपुर के एसपी ने बताया कि राहुल समेत किसी को सड़क मार्ग से आगे नहीं जाने दिया जा सकता है। हमारे लिए उनकी सुरक्षा प्राथमिकता में है। आगजनी हुई है और कल रात भी हालात बदतर थे। तब राहुल इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। वहीं बीजेपी का भी बयान अब इस पर सामने आया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मणिपुर के हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के पास वहां हालात को नियंत्रण में लाने की जिम्मेदारी है। ऐसी जरूरत नहीं कि राजनीतिक नेता वहां जाए, इससे हालात का समाधान नहीं होगा। अगर उनकी यात्रा कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो यह दूसरी बात है, अन्यथा सिर्फ एक मीडिया एपिसोड होगा। हमें राज्य की दुखद स्थिति का कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा, उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली 1 डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर को लेकर शांति की अपील नहीं निकली। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर गए थे, लेकिन वो जब वापस आए तो हिंसा और भड़की और लोगों की मौतें भी हुई। तो आखिर बीजेपी का प्लान क्या है? और मैं कुछ वाक्य जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा के मणिपुर में कई नागरिक समाज संगठनों और छात्र संघों ने कड़ा विरोध किया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने राहुल से सड़क मार्ग के बजाय चुराचांदपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि विभिन्न ग्रुप उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं। राहुल सड़क मार्ग से जाने की जिद पर अड़े हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जिद्दी बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संवेदनशील स्थिति को समझना पड़ेगा। पात्रा ने कहा, हेलीकॉप्टर टिकट की कीमत सिर्फ 2500 रुपए है। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में, एक स्थान है विष्णुपुर में, जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं।
यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। बहरहाल राहुल के मणिपुर दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल के इस दौरे से क्या मणिपुर हिंसा थमेगी या फिर उग्र रूप होने वाला है। स्पेशल डेस्क, TNP न्यूज।